नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गायकवाड़ सर हिंदी क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, यह हमारी दूसरी क्लास है दोस्तों, सोशल स्टडीज़ के संबंधित। यहाँ पर हम MCQs करवा रहे हैं हर रोज़। तो आज हम 6th क्लास चैप्टर 2 से संबंधित आज हम MCQs देखने वाले हैं। चैप्टर 2 ग्लोब, पृथ्वी का मॉडल। दोस्तों, इस पाठ से अध्याय से संबंधित हम आज प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे तो इस पाठ से 100 से अधिक प्रश्न मैंने बनाया है। आज मैं 25 प्रश्नों को आपको करवाऊंगा, फिर हम कल बाकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है ग्लोब। ओके, ग्लोब क्या है? ए नक्शा, बी पृथ्वी का मॉडल, सी दिशा सूचक, डी दूरी नापने का साधन। तो ग्लोब क्या है दोस्तों? पृथ्वी का एक मॉडल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है पृथ्वी का आकार कैसा होता है? ए सपाट, बी गोल लेकिन ध्रुवों पर चपटा, ब्रैकेट में मैंने लिखा है चपटा गोलाकार, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। सी पूरी तरह गोल, डी चौकोर। तो इसका सही उत्तर जो है ना दोस्तों, बी गोल लेकिन ध्रुवों पर चपटा होता है, यानी चपटा गोलाकार। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोब पर महासागर कैसे दिखाई देते हैं? ग्लोब पर महासागर कैसे दिखाई देते हैं? सफ़ेद रंग, ओके, पीला रंग, नीला रंग, लाल रंग। तो किस तरह से दिखाई देता है दोस्तों हमको ग्लोब? तो हमें ग्लोब पर जो महासागर होते हैं हमें नीला रंग दिखाई देता है। ग्लोब यानी क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का एक मॉडल है। हमने पहला प्रश्न ही उसी के ऊपर देखा है। ग्लोब यानी क्या है? एक पृथ्वी का मॉडल है, यानी पृथ्वी जैसे दिखाने वाला एक क्या है, मैप भी बोल सकते हैं हम उसको। ओके, एक ग्लोब है। ओके, चलो आगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। महाद्वीप ग्लोब पर कैसे दिखते हैं? महाद्वीप जो होते हैं वो ग्लोब पर कैसे दिखते हैं? ए छोटे सफ़ेद बिंदु जैसा, बी बड़े भूभाग जैसा, सी नीला क्षेत्र दिखाई देता है, डी गोल बिंदु। तो इसका सही जो उत्तर है वह है बी बड़े भूभाग जैसा हमें दिखाई देता है। जैसे हम ग्लोब पे दिखते हैं ना, वो सब भूभाग के जैसे हमें दिखाई देता है। और बॉल के जैसा रहता है, देखो दोस्तों, उसे ही ग्लोब कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? अगला जो प्रश्न है ग्लोब पर पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका दिखाया गया है? हम जब भी बॉल जैसा दिखने वाला होता है ना, उसके ऊपर जो होता है ना, जो पृथ्वी दिखाई देती है, मगर उसके अंदर यानी उस ग्लोब के अंतर्गत पानी का भाग कितना है हमको दिखाई देता है बोले तो ए 50%, बी 40%, सी 20%, डी अधिकतर हिस्सा। यानी हमने कंप्लीटली क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कहीं 40 दिया है, कहीं 50 दिया है, कहीं 20 दिया है। अगर हम 70 देते समझो, हाँ, तो क्या होता था, आपको थोड़ा कंफ्यूज करता था। तो हमने फिर वो कंफ्यूज करने के लिए अधिकतर हिस्सा भी रखा है। ओके, अधिकतर हिस्सा, इसका जो उत्तर है अधिकतर हिस्सा, डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने पारंपरिक महाद्वीप कॉन्टिनेंट माने जाते हैं? तो पृथ्वी पर जो पारंपरिक महाद्वीप है वो है 7 दोस्तों। कितने? 7 हैं, इसका आंसर 7। अगला प्रश्न, पाठ्यपुस्तक में बताए अनुसार पृथ्वी के बड़े भूभाग किस नाम से जाने जाते हैं? इससे पहले बताया दोस्तों, ऊपर ही है महाद्वीप। ओके, किस नाम से जाने जाते हैं? महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, एक ग्लोब किस सतह पर बनाया जाता है? ग्लोब जो होता है दोस्तों किस सतह पर बनाया जाता है? तो देते हैं नीचे, ये कागज़ पर, बी गोल सतह पर, सी समतल सतह पर, डी ढलान सतह पर। यानी जो गोल सतह होता है जो दोस्तों, उसके ऊपर ही क्या कर सकते हैं हम? ग्लोब बना सकते हैं। ओके, ग्लोब बना सकते हैं। अगला प्रश्न 9,
ग्लोब पर कौन सी चीज़ आसानी से देखी जा सकती है? कौन सी चीज़ आसानी से देखी जा, या शहरों को देखा जाता है ग्लोब पे, या नदियों को, या पृथ्वी के बड़े भूभाग या और जल को, डी छोटी सड़कें को? तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों, पृथ्वी के बड़े भाग और जल को। बड़ा भाग क्या है दोस्तों? कॉन्टिनेंट्स, यानी महाद्वीपों को हम आसानी से ग्लोब पर देख सकते हैं। ओके, चलो अगला प्रश्न। ग्लोब और मानचित्र में मुख्य अंतर क्या है? ये प्रश्न आपको शायद पूछा जाएगा दोस्तों, इसे आप याद रख लीजिएगा। ग्लोब जो होता है सपाट होता है। ओके, ग्लोब त्रिआयामी है, 3D होता है। मानचित्र द्विआयामी 2D होता है। सी ग्लोब में दिशा नहीं होती। डी ग्लोब सस्ता होता है। तो इसका जो सही अंतर है ना, ग्लोब और मानचित्र में जो सही अंतर होता है दोस्तों, वो जो होता है, ग्लोब जो होता है 3D होता है और मानचित्र जो होता है 2D होता है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 प्रश्न संख्या 11। पृथ्वी भूमध्य रेखा इक्वेटर को ग्लोब पर कैसे दिखाया जाता है? जो इक्वेटर होता है ना, उसे ग्लोब पर कैसा दिखाया जाता है? डॉटेड लाइन, यानी ऐसा डॉट 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 ऐसा दिखाया जाता है, या मोटी रेखा, यानी ऐसा बड़ी रेखा, ऐसा ये बड़ी रेखा ऐसा दिखाया जाता है, या सीधी क्षैतिज, या ऐसा दिखाया जाता है, या दिखाई नहीं दिया जाता है? ओके, सॉरी, सीधी क्षैतिज यानी ऐसा, तो दिखाई नहीं जाता। तो इसका जो सही उत्तर है सीधी क्षैतिज रेखा। सीधी क्षैतिज रेखा जो है इसका उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न। बारह नंबर का प्रश्न। ग्लोब देखने का मुख्य लाभ क्या है? हमें ग्लोब क्यों देखना चाहिए? ये यात्राओं के लिए सबसे अच्छा है, इसलिए देखना चाहिए। पृथ्वी का वास्तविक रूप देखने के लिए देखना चाहिए, यानी दिखाई देता है इसलिए देखना चाहिए। जेब में रखा जा सकता है इसलिए। दूरी जल्दी दिखती है इसलिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी, पृथ्वी का वास्तविक रूप देखने के लिए हमें ग्लोब देखने को मिलता है, इसलिए ग्लोब देखने का हमें मुख्य लाभ होता है। पृथ्वी कैसी है वो हम ग्लोब को देखकर समझ सकते हैं, हमारी पृथ्वी किस तरह की है। अगला प्रश्न 13 नंबर का। ग्लोब पर देश, महासागर, महाद्वीप किसके आधार पर दिखाए जाते हैं? ये तीन जो है ना दोस्तों, किसके आधार पर दिखाए जाते हैं? एक नकली चित्र, दूसरा वास्तविक पृथ्वी के अनुसार, सी अनुमान, डी प्रतीकों के माध्यम से। तो आधार पर दिखाए जाते हैं दोस्तों वास्तविक पृथ्वी के अनुसार। ओके, तो ग्लोब जो होता है ना दोस्तों, क्या होता है? वास्तविक पृथ्वी का जैसा, पृथ्वी जैसा होता है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। पृथ्वी के जिन हिस्सों पर पानी है उन्हें ग्लोब पर किस रूप में दिखाया जाता है दोस्तों? ये तो सी, यानी बहुत ही छोटा प्रश्न है, सभी को आएगा। तो इसका आंसर जो है नीला रंग। नीला रंग किसे दर्शाता है दोस्तों? पानी को दर्शाता है ग्लोब पे। ग्लोब का उपयोग किस कक्षा में अधिक किया जाता है? यानी उच्च कक्षाओं में ज़्यादा, या निम्न प्राथमिक कक्षाओं में, या कॉलेजों में, या केवल शोध में? तो ज़्यादातर इसका प्रयोग जो होता है ना दोस्तों, निम्न और प्राथमिक कक्षाओं में किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है। अक्षांश और देशांतर ग्लोब पर कैसे दिखते हैं? यानी ये जो ग्लोब है, ओके, ये ग्लोब यानी पृथ्वी है। ग्लोब यानी ये पृथ्वी है, समझो ग्लोब है। इसके ऊपर जो अक्षांश और देशांतर होता है वो कैसे दिखता है? सीधे बिंदु, काल्पनिक रेखाएं, असली सड़कें, और तीर के जैसा। हमको तीर के जैसा दिखाई देता है? नहीं। असली सड़कों के जैसा दिखाई देता है? नहीं। ओके, सीधे बिंदु के जैसा दिखाई देता है? ऐसा नहीं ना। तो वो कैसे दिखाई देता है? काल्पनिक रेखाएं, ऐसे हम खींचते हैं ना दोस्तों, काल्पनिक रेखाएं। ये हो गई। ओके, हमने ही बनाया ना दोस्तों, ये जो है अक्षांश और रेखांश है यही। तो ये क्या हुआ है दोस्तों? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्लोब का कौन सा भाग ध्रुवों को दर्शाता है? ओके, पोल, ध्रुव यानी पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना दोस्तों हमारे पास। तो कौन से ध्रुवों को दर्शाता है? तो मध्य भाग का, ऊपर और नीचे,
दाएं बाएं, तो ग्लोब का कौन सा भाग जो होता है, ये रहा ग्लोब। ओके, ये रे अक्षांश एकांश। ओके, तो इसमें से कौन सा भाग ध्रुवों को दर्शाता है, तो ये कौन सा है दोस्तों, सॉरी ये जो है साउथ है ये वाला, और ये वाला नॉर्थ है। ओके, ये नॉर्थ ये साउथ, ये ध्रुव है दोस्तों ये। ओके, तो कहाँ दिखाई देते, एक ऊपर एक नीचे। इसका सही उत्तर जो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर, उत्तर ध्रुव कहाँ स्थित है। ये रहा हमारा ग्लोब, ये रहा अक्षांश, यह रहा ध्रुव, ये रहा ध्रुव पोल। तो कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा प्यास है नहीं, पृथ्वी के शीर्ष पर। पृथ्वी का शीर्ष कौन सा है, ये। पृथ्वी के निचले हिस्से पर, निचले हिस्सा कौन सा है, ये। किसी भी जगह नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऊपर दोस्तों, उत्तरी ध्रुव। ध्रुव यानी नॉर्थ पोल जो होता है ना, ऊपर की ओर होता है ग्लोब के। अगला प्रश्न है, ग्लोब में देशों की सीमा किसके द्वारा दर्शाई जाती है। देशों की सीमा, ये रहा ग्लोब, इसमें देशों की सीमा किसके द्वारा दर्शाई जाती है, तो वह जो है दोस्तों रेखाएं द्वारा, यानी इसके ऊपर रेखाएं रहती है, छोटी छोटी रेखाएं होती है, वो उसकी सीमाओं को दर्शाता है दोस्तों। चलिए आगे, प्रश्न 20, नक्शे की तुलना में ग्लोब की कौन सी कमी है, यानी ग्लोब में कौन सी कमी है नक्शे की तुलना में। ये रहा नक्शा, हमारे पास नक्शा होता है दोस्तों, ये रहा ग्लोब। ओके, ये ग्लोब है और ये नक्शा है, तो इसमें कौन सी कमी है नक्शे की तुलना में, ग्लोब में कौन सी कमी है, ये रहा नक्शा। ओके, तो ये गलत दिशा बताता है, भी महंगा और भारी है। जो ग्लोब जो होता है बहुत महंगा और भारी है। तीसरा, रंग ही नहीं होता, रंग तो होता है दोस्तों। असली आकार नहीं होता, असली आकार भी दिखाने के लिए ग्लोब बनाया जाता है दोस्तों, पृथ्वी के जैसा ही दिखता है, इसलिए उसे बनाया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, महंगा और भारी होता है। ये कैसा होता है दोस्तों, आजकल छोटे ग्लोब भी मिल जा रहे हैं, मगर दोस्तों ये थोड़ा महंगा और भारी होता है, इसलिए कहीं भी हम नहीं लेके जा सकते। इसलिए ये क्या है, तुलना में कमी है, यानी ज़्यादा इसकी कीमत होने से कोई खरीद नहीं पाता है, इसलिए ज़्यादा किसे खरीदते हैं हम, नक्शे को ज़्यादा हम खरीदते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 प्रश्न, ग्लोब पर कौन सी विशेष रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद करके मुझे बता दीजिएगा। ओके, ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सी इक्वेटर, डी प्राइम मीडियम। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी इक्वेटर। 2 भागों में ए जो होता है ना दोस्तों, इक्वेटर होता है। ओके, इक्वेटर जो होता है पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बांटता है। चलिए अगला प्रश्न, महासागर बहुत बड़े जल भाग होते हैं, यह किस संदर्भ से है। मैं यहाँ पे उसे ऑब्जेक्टिव नहीं दिया दोस्तों, एक ही लाइन में उत्तर दिया हूँ मैं। देखिए, ग्लोब के जल भाग विवरण से, महासागर बहुत बड़े जल भाग होते हैं, ये किस संदर्भ में बोले तो जो ग्लोब के जल भाग विवरण से हमें वो बहुत बड़े जल भाग दिखाई देते हैं। ओके, अगला प्रश्न, ग्लोब पर एशिया कैसा दिखाई देता है। एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट जो है ना दोस्तों, एशियन कॉन्टिनेंट, ओके, महाद्वीप जो होता है वो कैसे दिखाई देता है। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, गोलाकार या चारों तरफी पानी। तो हमें कैसे दिखाई देता है दोस्तों, तो वो जो है ना दोस्तों, हमें सबसे बड़ा महाद्वीप दिखाई देता है। ओके, 24 नंबर का प्रश्न, अर्थ इज फिल्ड विथ वाटर, ये अध्याय किस अवधारणा से मिलता है। ये जो अध्याय है दोस्तों, ये किस अवधारणा से मिलता है, तो महाद्वीप, जलभाग, पर्वत, शहर। तो इसका सही उत्तर बता दीजिएगा दोस्तों। जो अर्थ इज फिल्ड विथ वाटर, यह अध्याय किस अवधारणा से मिलता है, तो सहज सी बात है दोस्तों, ये जो होता है जलभाग से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, 25 नंबर का, विद्यार्थियों को पृथ्वी का स्वरूप समझाने के लिए
सबसे अच्छा साधन कौन सा है? पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी कैसी है, यानी चैप्टर का नाम ही है दोस्तों मॉडल ऑफ अर्थ। पृथ्वी का स्वरूप समझाने के लिए सबसे अच्छा साधन जो है दोस्तों कौन सा है? ग्लोब का है। ओके, तो इसका जो उत्तर होगा ग्लोब होगा दोस्तों। मुझे लगता है यह एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और दोस्तों ये जो एमसीक्यूज है, ये जो मैं करवा रहा हूँ एमसीक्यूज, ये फ्री क्लासेस है दोस्तों, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। जितना हो सके उतना मैं कर रहा हूँ, और कर भी नहीं पाया तो दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहेगा, क्योंकि मैं अपने काम में बिज़ी व्यस्त रहता हूँ। जब भी समय मिल रहा है तब मैं कर रहा हूँ, और ऐसे ही मुझे समय मिलता रहेगा तो मैं करते जाऊँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल से बने रहने के लिए। ऐसे ही बने रहेगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा।